इधर राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गांडेय विधायक सरफराज अहमद को जबरन इस्तीफा दिलाया है। अफरा तफरी के माहौल में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। हमने पहले ही कहा था कि सरकार के कार्यकाल में 1 साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में गांडेय में उपचुनाव नहीं हो सकता। शांति से कौन नीचे बैठा हुआ जी? मनीष यहीं रहिए। 3 तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आप सब ने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी को रिजाइन कराया। बड़ा अफरा तफरी थी कि उन्होंने विधायकों को भी बैठक में बुलाए, लेकिन हम सब ने कह दिया था कि भाई चूँकि अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कल के जो वर्डिक्ट आ गया है, अब ये चुनाव संभव नहीं है। झारखंड के महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कोल्हान दौरे पर पहुंचे। राज्यपाल जमशेदपुर के बागबेड़ा में 705वां नेत्र ज्योति महायज्ञ में शामिल हुए। वहीं मौके पर जिला के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, एसएसपी कौशल किशोर, जमशेदपुर के समाज सेवी विकास सिंह समेत कई मुख्य लोग भी मौजूद रहे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस तरह के पुण्य कार्य के लिए कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यों की काफी सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में स्टेशन कमांडर रामगढ़ कैंट ब्रिगेडियर संजय कांडपाल, प्रशासनिक कमांडर रामगढ़ कैंट कर्नल विनय रंजन से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की एक अहम बैठक रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात ने पदाधिकारियों को संबोधित किया। बैठक में बूथ स्तर पर अल्पसंख्यक मतदाताओं से संपर्क जोड़ने को कहा गया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद पर जोर दिया गया। एक मोर्चा जो महिला समाज के बीच में काम करता है, एक मोर्चा युवाओं के बीच में काम करता है। अंतिम गांव झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अप्रूवल के बाद 17 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। सभी प्रवक्ताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की पहली बैठक कांग्रेस भवन में हुई, जिसमें संगठन और सरकार के कार्यों से लोगों को अवगत कराने की दिशा में रणनीति पर चर्चा हुई। हम समझ गए, बार 2 मिनट बोलिए कि 2 मिनट के लिए कहाँ से आए? एजेंडा चल रहा है पूरे राज्य में, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिसऑर्डर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक और संदेह पैदा करने के लिए, और उसके कारण कहीं ना कहीं जो अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए समय पर, वो भी पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हम समझते हैं इस तरह की कोई बात नहीं है। कोयलांचल की लाइफ लाइन मानी जाने वाली धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड और उस पर चलने वाली डीसी सवारी गाड़ी का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। रेल ट्रैक के नीचे भूमिगत आग के कारण इसके परिचालन को 2017 में रोक दिया गया था। अब डीसी सवारी गाड़ी आगामी 10 जनवरी से कोयलांचल वासियों के लिए उपलब्ध है। विधायक ढुल्लू महतो ने भी पीसी कर रेलवे के इस फैसले पर खुशी जताई है।
कल डीसी ट्रेन में हम लोगों ने यहाँ पे स्वागत जो का कार्यक्रम रखे हैं, जो इस क्षेत्र की जनता ने रखा है, इसके लिए हम लोगों ने इसका रूपरेखा तैयार किए हैं और ये आश्वस्त हम लोगों ने राज्य क्षेत्र की जनता को किए हैं। डीसी ट्रेन जो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र के लोगों को सपना था, वो सपना पूरा होते जा रहा है। हम खुशी, इस क्षेत्र के लोग में खुशी का माहौल है और हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहेंगे कि कल सुबह 7 बजे कतरास स्टेशन में आकर अपना भागीदारी दे और केंद्रीय रेल मंत्री जी को सहयोग और आशीर्वाद और अपने एक उत्साह बरसन बात अपना मुखारबिंद से लोग बोले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 10 जनवरी से 28 फरवरी तक राज्य में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सभी से इसमें सहयोग करने की अपील भी की है। 10 जनवरी से भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश में पूरा झारखंड में ईवीएम अवेयरनेस का कैंपेन शुरू हो रही है। वो सभी जिला पर, सभी अनुमंडल में, सब जहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू होगा। जिला मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में उसके लिए आपका ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाया जाएगी। सभी बूथों पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन जाएगी, उसी को उनका ईवीएम का मशीन के बारे में, कैसा वोटिंग प्रोसेस है, सब कुछ जानकारी उनका दिया जाएगी पब्लिक को। इसके साथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी का, सबका मेरा से अनुरोध है उसी अवेयरनेस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, ताकि वोटिंग का दिन में उनका कोई जानकारी का अभाव के कारण उनका दिक्कत नहीं हो। धनबाद उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की जिला टास्क फोर्स की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान डीसी ने कहा कि जनवरी माह के अंत तक टीकाकरण, खसरा, रुबला उन्मूलन, एंटीनेटल चेकअप समेत अन्य योजनाओं का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। टीकाकरण का लक्ष्य हासिल नहीं होने पर डीसी ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं 2 महीने में सदर अस्पताल में लगेगा सोनोग्राफी मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन। इसके साथ ही दवाओं की किल्लत भी दूर होने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग में हम लोग मोस्टली 3 चीज़ों पे फोकस किए हैं। पहला हम लोगों का जो फोकस है वो ये है कि जो हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं बेसिक मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के, जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ANC और इम्यूनाइजेशन, इन तीनों पे हम लोगों ने जो है ज़िले की प्रगति को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं। गोविंदपुर और 1-2 प्रखंड और हैं जहाँ पे जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं है, तो क्या कारण रहे हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और इन लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी छूटे हुए बच्चे हैं जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, तो अगले 10 दिनों में हम लोग ड्राइव चलाते हुए उन सभी जगहों पे इम्यूनाइजेशन को 100% कंप्लीट करें। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्पाद विभाग ने 166 पेटी शराब जब्त किया है। बताया जा रहा है कि चमरगढ़ा और गरमोरबा से सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर चमरगढ़ा जंगल में छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान जंगल से अवैध विदेशी शराब बरामद किए गए। वहीं इस मामले में संलिप्त लोगों को पकड़ने में उत्पाद विभाग जुटी है। हजारीबाग में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चौपारण थाना क्षेत्र के गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयणी अंतर्गत मूर्तिया कला के आंजन जंगल में विनिष्टीकरण अभियान के तहत लगभग 8 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। इधर झारखंड सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों ने 15 जनवरी के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। आक्रोशित सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि 2024 में भी उनसे सरकार 10,000 रुपये मानदेय पर सेवा ले रही है। सहायक पुलिसकर्मी मानदेय वृद्धि के साथ साथ पुलिसकर्मी बहाली को लेकर निकली विज्ञप्ति के आरक्षण में और उम्र सीमा में राहत देने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने कहा कि न्याय और अधिकार मांगने पर सरकार हर बार गुमराह करती है। पीछे से हट जाइए आप जी, हटिए नहीं तो हम हर एक सिस्टम को जानते हैं। अब आप हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? इसीलिए सर आप बताइए 17 में 10 मीडिया के माध्यम से यह सरकार के आह्वान करना चाहता हूं
कि आप लोग तंत्र में जितना भी यंत्र है लगा करके सहायक पुलिस कर्मियों को वेदना को समझें और यथाशीघ्र इसका निदान करने का हर संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि वेतन वृद्धि तो एक बहुत बड़ा चिंता के बात है ही। वर्तमान में झारखंड पुलिस के विज्ञापन भी आ गई है। अब विज्ञापन में झारखंड सहायक पुलिस का जो 7 वर्षों के सेवा का जो प्रावधान है उसमें किसी तरह का कोई वेटेज आरक्षण, कोई ऐसा फ्लेक्सिबल रास्ता नहीं बनाया गया है जिससे इनका भविष्य सिक्योर हो सके। देश भर में पीडीएस डीलरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस संगठन डीलर संघ द्वारा 1 जनवरी से पूरे देश में राशन वितरण को लेकर हड़ताल किया गया है। पीडीएस डीलरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी उनका हड़ताल जारी रहेगा। दिसंबर बसु जी, उनके आह्वान पर पूरे देश में 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अपने वेइंग मशीन से, ईपॉस मशीन से अनाज नहीं बांटेंगे जब तक कि फिर से केंद्रीय कमेटी नहीं बताती है। क्या कुछ मांग है? मेरा मांग है कि 1 रुपया में काम चलने वाला नहीं है। अब कम से कम 3 रुपया हम लोगों को कमीशन बढ़ा दें। किसी साथी को तो मात्र 2000 रुपया भी महीने में नहीं कमा पाते हैं और उनके वेइंग मशीन और ईपॉस मशीन ऐसा दिया गया है, अभी भी हम लोग 2G से काम चला रहे हैं और वो ख़राब होता है तो 2000 रुपया से ज़्यादा हम लोग का बनाए लग जाता है। ऐसे हालत में हम लोग 1 रुपया में काम नहीं करेंगे, कम से कम 3 रुपया सरकार दे। कुछ आज तक हम लोग के पीछे सरकार सोच नहीं रही है और हम लोग उसी में लगे हुए हैं, चला रहे हैं आशा दे करके, लेकिन कुछ आज तक तो फ़ायदा नहीं। मोदी जी तो जितना हम लोग को फ्री 5 साल तक भी कर दे, लेकिन हम लोग तो चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग को भी पीछे बाल बचा है। हम लोग का उस दम तो 5000 10,000 में आदमी को चलेगा नहीं ना भाई पेट। मांग हम लोग को है कि अनुकंपा बंद हुआ है, उसके आधार हम लोग आज 30 साल होने चला, लगभग 30 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे पीछे लड़के भी तो लगे हुए थे, कुछ को अनुकंपा के आधार पर देना चाहिए। दूसरी हम लोग को कमीशन कम से कम मान देने, कमीशन तो बढ़ाना चाहिए भाई। 1 रुपया कमीशन में क्या होगा हम लोग को? क्या हमसे पेट चलेगा कि बाल बच्चा पढ़ाएंगे? बढ़िया से नहीं पढ़ा पाते हम लोग, बेरोजगार आज बाल बच्चा हो गया हम लोग को। गोविंदपुर अंचलाधिकारी के आदेश पर बरबड्डा थाना क्षेत्र के बड़ा जमुआ मौजा में स्थित अनाबाद खाते की जमीन को चिन्हित कर सरकारी बोर्ड लगाया गया। हल्का 3 के राजस्व कर्मचारी दिव्या सिंह और स्थानीय मुखिया रामकिशन विश्वकर्मा की मौजूदगी में सरकारी बोर्ड लगाया गया। उक्त जमीन पर गांव के ही एक दबंग परिवार अवैध निर्माण करवा कर रह रहा था और इस वक्त की अपडेट ये है कि मुखिया को इस दबंग के द्वारा धमकी भी दी गई है। यह पुराना में भी अनाबाद सर्व साधारण की ही भूमि थी। पुराना खाता 58 और नया खाता 198 और प्लॉट संख्या 1675, कुल रकबा 1 एकड़ 62 डिसमिल था। पहले भी आमीन साहब के साथ यहाँ नापी हो चुकी थी। वर्तमान में हम लोग इस पर बोर्ड गाड़ रहे हैं। इस पर किसी का अवैध कब्जा भी है क्या? हाँ, कुछ अवैध कब्जा है, उस पर हम लोग नोटिस दिए हुए हैं। उसके पेपर को देखकर फिर आगे कार्रवाई। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के पतराकुली राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाचार्य जनार्दन प्रसाद ने कक्षा 8वीं के छात्रा की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि छात्रा के नाखून बड़े होने के कारण उसकी पिटाई की गई है। घटना से नाराज छात्रा ने घर जाकर माता पिता से कहा कि शिक्षक ने नशे में मुझे पीटा है, जिसके बाद परिजन समेत 1 दर्जन से अधिक महिलाएं स्कूल पहुंची और स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया। साथ ही शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत की गई, जिसे लेकर क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी गौतम कुमार साहू ने कहा कि स्कूल प्राचार्य पर लगे आरोप की जाँच की जा रही है। टिफिन के बाद नेल चेक हो रहा था, सबका नेल चेक किया तो उसका नेल बड़ा बड़ा था, तो सर बोला नेल नहीं रखना चाहिए पढ़ने वाला बच्चा को, नहीं मम्मी को पापा को जाके बोल देंगे। नहीं, इतना भी नहीं मारता, मतलब बदमाशी जो बच्चा करता है उसी को मछली मारते हैं। तो सर दारू पिए हुए थे? हाँ, कल थोड़ा सा पिया हुआ था। पिए हुए थे तो अक्सर वो पी कर आते हैं कि फिर कभी काल पीते हैं? कभी काल। कभी काल।
छपरा के म्यूनिसिपल चौक पर बीजेपी की ओर से पंजीकरण अभियान की शुरुआत की गई। पंजीकरण के बाद बीजेपी लोगों को 25 जनवरी से 25 मार्च के बीच अयोध्या ले जाकर रामलला का दर्शन करवाएगी। अभियान की अगुवाई करते हुए जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि जिले से लाखों लोग अयोध्या कूच करेंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से सोनपुर, दिगवारा, छपरा और एकमा से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इधर सिमडेगा एसपी सौरभ ने एसपी कार्यालय सभागार में मासिक क्राइम गोष्ठी का आयोजन किया। बैठक में कई मामलों की समीक्षा के साथ साथ सभी थाना प्रभारियों को लंबित मामलों के जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सिमडेगा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। एहतियातन मंदिरों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। लेकिन कहीं ना कहीं फिगर ज़्यादा रहता है तो हम लोग मुख्य रूप से अनुसंधान नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और अन्य बिंदुओं पर समीक्षा करते हैं। जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है तो अभी 26 जनवरी और मकर संक्रांति है और इसके अलावा 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा जो वहाँ पे है उसको लेकर के हम लोग विशेष निर्देश यहाँ पे देंगे ताकि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या किसी भी ऐसे त्यौहार में चाहे ऐसे फेस्टिवल्स में ना हो। बोकारो जिले में ईवीएम जागरूकता को लेकर 10 जनवरी से विशेष ईवीएम जागरूकता अभियान चलाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी कुलदीप चौधरी ने बताया कि ईवीएम जागरूकता रथ के जरिए लोगों को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मतदान कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। डीसी ने बताया कि इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जा चुकी है। हुए तैयारियों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार 10 जनवरी से जिले के सभी जगह पर जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं तो वहाँ पर ईवीएम ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कल से हमारे अलग अलग कैंपेन, जागरूकता रथ, वाहन और ईवीएम्स का मूवमेंट होगा और ये ईवीएम आने वाले समय में ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए और साथ के साथ जब मतदान कर्मी होंगे उनके लिए भी ट्रेनिंग इससे प्रोवाइड की जाएगी। सभी हमारे राज्य के मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया, उनके साथ भी हम लोगों ने पूरी जानकारी साझा की है।